स्टार्ट करेंगे 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉपिक है फंक्शन का। फंक्शन के एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, आज उसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोई फंक्शन है एफ ओ एक्स इक्वल टू 1/2। यहाँ पे एफ आर स्टार बिलोंग्स आर स्टार। आर स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। यानी कि हमें यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है 1/x और हमें यहाँ पे शो करना है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है वो 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों है। सेकंड हमें दिया है जब हम डोमेन को रिप्लेस करेंगे नेचुरल नंबर से और को डोमेन को रियल नंबर रहने दें, तो क्या ये फंक्शन 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको। जैसे हमारे पास फंक्शन है एफ ओ एक्स इक्वल टू 1/x। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ x1 इक्वल टू 1/x1, यानी कि हमने क्या किया है, x की जगह x1 पुट किया है। सेकंड हम लेंगे फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू 1/x2। अब हम कंपेयर करेंगे x1 के फंक्शन को और x2 के फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 1/x1 इक्वल टू 1/x2। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 और x2 दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, 1 फंक्शन है उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू फंक्शन है उसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। तो दिस फंक्शन इज 1 फंक्शन। सेकंड हमें चेक करना है या फिर हम बोल सकते हैं शो करना है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x। अब हमें यहाँ पे रियल नंबर्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको हमने पुट किया y के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स की जगह हम y पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1/x। तो x क्या आ गया 1/y। x की वैल्यू क्या आई है यहाँ से 1/y। अब ये जो वैल्यू है x की वो हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो क्या आएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/y, यानी कि यहाँ से क्या आ गया y। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या है y, और यही हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अज्यूम किया है और लास्ट में इसका आंसर भी क्या आया है, एफ एक्स इक्वल टू y। तो इससे क्या प्रूफ होगा कि ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन होगा, या हम बोल सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। सेकंड हमें चेक करना है, जैसे हमारे पास दो हैं, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। फर्स्ट जो सेट होता है उसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेकंड है वो होगा कोडोमेन। अब हमें क्या करना है, जो डोमेन दे रखा है वो पहले क्या था, रियल नंबर था। अब हमें एक्सचेंज करना है, या हम बोल सकते हैं रिप्लेस करना है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर में। और ये क्या है, पहले जो था रियल नंबर अब भी क्या है, रियल नंबर ही है।
तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आई है, एक आया नेचुरल नंबर, सेकंड है रियल नंबर। अब अगर हम देखें नेचुरल नंबर होते हैं 1 to इनफाइनाइट, और जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं -इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर में क्या होते हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में सारे नंबर्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनकी मैपिंग करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 1 की मैपिंग हम करेंगे, इनकी मैपिंग जब हम करेंगे तो क्या आएगा, कुछ एलिमेंट होंगे जो कि इनसे इनकी इमेज होंगे, यानी कि 1 की इमेज इसमें होगी, 2 की इमेज होगी। पर यहाँ पे क्या होगा, जो ये रियल नंबर हैं वो क्या होगा, सारे नंबर ऐसे नहीं है जो कि हर के साथ पेयर बन रहा है, सब ऐसे कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से इसका रिजल्ट निकलेगा कि ये जो है वो क्या होगा, सेकंड कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन 1-1 फंक्शन तो होगा पर ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। बट नॉट ए ऑन-टू फंक्शन। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें, एक सेट है ABC, सेकंड सेट है 1 2 3 4। अब यहाँ से हम देखें ए की मैपिंग हो रही है 1 के साथ, B की 2 के साथ, C की 3 के साथ। अब सेट नंबर A है, उसके सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी कुछ ना कुछ एक इमेज है, पर यहाँ पे 4 ऐसा है जो किसी की भी इमेज नहीं है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, 1-1 फंक्शन तो होगा पर ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। वैसे ही यहाँ पे है, क्योंकि ये जो सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहाँ पे एक एक इमेज है, पर यहाँ पे कोडोमेन और रेंज की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि ऑन-टू फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, कोडोमेन और रेंज की वैल्यू इक्वल चाहिए, इसलिए हम इसको 1-1 फंक्शन तो बोलेंगे पर ये ऑन-टू फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें बताना है, कुछ फंक्शंस हमें दे रखे हैं, उनको चेक करके बताना है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है या सरजेक्टिव फंक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं 1-1 फंक्शन है या ऑन-टू फंक्शंस हैं। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कोई फंक्शन है f(x) = x², और जो फंक्शन है वो क्या है, ये बिलोंग कहाँ से कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और हमें चेक करके बताना है कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, f(x1) = x1 का स्क्वायर, सेकेंड हमने लिया f(x2) एंड x2 का स्क्वायर, फिर दोनों फंक्शन को कंपेयर कराएंगे, f(x1) = f(x2), इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1² = x2²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 = x2, ये आ गया, x1 = x2 आ गया, यानी कि ये फंक्शन किस टाइप का है, 1-1 फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन है। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड हमें चेक करना है कि ये ऑन-टू फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। फंक्शन है हमारा f(x) = x², यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f(1) के लिए निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1, f(2) के लिए निकालेंगे 2 का स्क्वायर 4, f(3) के लिए निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं, 1 4 9। अब अगर हम देखें इसको मैपिंग करके 1 2 3, फर्स्ट सेट में क्या है 1 2 3,
सेकंड में यहाँ से क्या आ रहा है, हमारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक। अब 1 की मैपिंग हो रही है 1 के साथ, 2 की हो रही है 4 के साथ, 3 की हो रही है 9 के साथ। अब हमारे पास बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो जिसकी पेयरिंग किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं हो रही, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि बीच में 2 3 5 और ये सब सारे नंबर ऐसे क्या है, उनका कोई भी पेयरिंग नहीं है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू फंक्शन के लिए कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सबकी मैपिंग होनी चाहिए सेट नंबर 1 से, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेट के सारे मेंबर्स की पेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि रेंज इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये फंक्शन क्या है, नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन। नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन, यही हमें चेक करके बताना है। सेकंड हम देखते हैं इसका, ये क्या है, फंक्शन में जो z है वो है इंटीजर नंबर, और फंक्शन हमें दे रखा है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले जो फंक्शन दे रखा था वो यहाँ पे है, पर वहाँ पे हमें दे रखा था नेचुरल नंबर, पर यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर्स दे रखे। फर्स्ट हम चेक करेंगे इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हमने लिया f1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर, x2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी कि x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, x1 इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस x2। अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हमने क्या किया था, x1 इक्वल टू डायरेक्ट x2 किया था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। इस वाली कंडीशन में क्या था, नेचुरल नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स ओनली 1 to इनफाइनाइट तक होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करेंगे, क्योंकि इंटीजर नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, f1 ले तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एक तो आ रही है 1, सेकेंड f1 लेंगे वो क्या आएगी, माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे -1 और ये -1 का स्क्वायर 1, तो जैसे ये है सेट 1 1 -1, सेट 2 में क्या आ जाएगा 1 1, यानी कि 1 की भी इमेज क्या है 1 है, -1 की भी इमेज क्या है 1 है, पर ये कंडीशन 1 1 फंक्शन को फुलफिल नहीं करता। यानी कि 1 1 फंक्शन के लिए क्या चाहिए, हमें हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, या हम बोल सकते हैं 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन। सेकंड हमें चेक करना है ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर हमने 1 पुट किया तो ये आया 1 का स्क्वायर 1, फिर हमने किया 2 पुट तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही 3 के लिए किया तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अगर हम इनकी मैपिंग करें 1 2 3,
और ये नंबर्स क्या आ जाएंगे 1 2 3, कुछ नंबर्स माइनस में भी होंगे, इस तरह से आएंगे। पर अगर हम इनकी मैपिंग करेंगे तो हर नंबर की पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पे सब नंबर्स की पेयरिंग नहीं होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 रह गया, 3 रह गया, ये सारे नंबर्स हैं जिनकी मैपिंग या पेयरिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ से ये क्या है, नॉट ए ऑन टू फंक्शन, या हम बोल सकते हैं नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन। यही हमें चेक करके बताना था। थर्ड देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमें दिया है एफ आर बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव होगा या सर्जेक्टिव होगा। रियल नंबर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। एफ ऑफ x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, एफ ऑफ x2 इक्वल टू आ जाएगा x2 का स्क्वायर। कंपेयर किया तो क्या आया x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x1 क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, x1 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट x2 का स्क्वायर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, क्योंकि जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो f1 की वैल्यू क्या आ रही है 1 और f-1 की वैल्यू भी क्या आ रही है 1, यानी कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज आ रही है, यानी कि दो एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ पेयर हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होगा या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए इंजेक्टिव फंक्शन। फिर हमें चेक करना है कि फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। जैसे हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हमने लिया एक्स इक्वल टू 1, तो क्या आया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर हमने लिया x की वैल्यू 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। अब हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 और यहाँ पे आ रहे हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। पर यहाँ पे बीच में कुछ नंबर ऐसे छूट रहे हैं जो कि किसी के साथ पेयर्ड नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ऑन टू फंक्शन होता तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट के पेयर होते। अगर सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के पेयर होते तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता। पर यहाँ पे हर एलिमेंट का पेयर नहीं बन रहा, तो ये फंक्शन क्या होगा, नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन। ये हो गया। फिर इसी का फोर्थ पार्ट है, वो देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, नेचुरल नंबर दिया है और फंक्शन दिया है
एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन के लिए हम लेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 का क्यूब, फिर एफ ऑफ x2 इक्वल टू x2 का क्यूब। यहाँ से इन दोनों फंक्शन को कंपेयर किया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 क्या आ जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, यानी कि x1 और x2 दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन। फिर सेकंड हमें चेक करना है कि फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे और इसको चेक करेंगे। एफ 1 के लिए आ गया 1 का क्यूब इक्वल टू 1, फिर आ जाएगा 2 के लिए 2 का क्यूब इक्वल टू 8, एफ ऑफ 3 के लिए 3 का क्यूब 27। अब हमारे पास दो सेट्स आ रहे हैं 1 2 3, और ये आ जाएगा नेचुरल नंबर है 1 2 लेके इनफाइनाइट तक होगा। 1 का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 8। पर इसमें कुछ ऐसे नंबर है जो किसी का भी क्यूब नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं इनमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो किसी के साथ पेयर्ड नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन, या हम बोल सकते हैं नॉट ए ऑनटू फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इसका 5th पार्ट। बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर नंबर, और फंक्शन हमें दिया है एक्स क्यूब। अब हमें चेक करके बताना है कि ये जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है या इंजेक्टिव फंक्शन होगा। फंक्शन हो गया ये। इंजेक्टिव के लिए हम चेक करेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू x1 का क्यूब, एफ ऑफ x2 इक्वल टू x2 का क्यूब। कंपेयर किया, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, यानी कि x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। ये हो गया। यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2, और जब x1 और x2 दोनों इक्वल आएंगे तो क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है। दिस इज ए इंजेक्टिव फंक्शन। फिर हमें सर्जेक्टिव फंक्शन चेक करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ से हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये आ गया 1 का क्यूब 1, 2 पुट किया तो ये क्या आया 2 का क्यूब 8। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 1 2, और इस साइड क्या आ रहा है, इस साइड क्या आएगा, इस साइड जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, सारे नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि हर नंबर है वो किसी ना किसी का क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे क्या है 1 8, पर बीच में कुछ नंबर्स हैं 2 3 4 6 7, वो क्या है किसी का भी क्यूब नहीं है, यानी कि उनका कोई भी
पेयर नहीं है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, नॉट ए सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से हम इनकी चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है, कौन सा सर्जेक्टिव फंक्शन है। जो फंक्शन वन वन फंक्शन है उसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, और जो ऑन टू फंक्शन है उसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।